हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद आज मौका मिला है आपके फेवर में एक काम करने का। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में कुछ एलिमेंट्री डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 26 तक कर लिया था। लेक्चर 26 में अगर मैं बात करूंगा तो आपने वहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 26 में प्रोवाइड कराई थी। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन का कुछ और भी चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन में जो मैं आगे के लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी नॉलेज इंटीग्रेशन की हम लोग ले लेते हैं। इंटीग्रेशन की एलिमेंट्री डिस्कशन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन की एलिमेंट्री लेवल की डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम लोगों ने लिखा है इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन करना तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोगों को आ रहा है तो हम लोग बस इंटीग्रेशन को उसी डिफरेंशिएशन के इन्वर्स प्रोसेस के फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन की लेक्चर नहीं देखी है वो लोग लेक्चर 26 पहले देख लें। डिफरेंशिएशन की कुछ एलिमेंट्री नॉलेज आपको आ जाएगी। उसके बाद आप ये लेक्चर आराम से देख लेना, है ना। तो देखिए, इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए मैं कुछ डिफरेंशिएशन के रिजल्ट लिखता हूँ। जैसे हम लोगों को पता है, क्या मालूम है, मान लिया जाए कि अगर हम लोग बात करते हैं डी बाई डी एक्स और ये है हमारा साइन एक्स। तो आपको पता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स होती है। ये रिज़ल्ट हम लोगों को मालूम है डिफरेंशिएशन के केस में। तो ये साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है ना, जब इसी को इन्वर्स मैनर में आप देखोगे तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन एक्स, जिसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कीजिए और यहाँ डी एक्स एक तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ डिफरेंशिएशन में डी एक्स डिविजन के फॉर्म में यूज़ हो रहा था, जबकि इंटीग्रेशन के लिए यही डी एक्स कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यूज़ होने लगेगा, है ना। तो इस तरह से कॉस एक्स डी एक्स है ना, ये हमारे पास क्या रिजल्ट देने वाला है, ये रिजल्ट देने वाला है साइन एक्स। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये क्या रिजल्ट देता है, कॉस एक्स। तो इन रिटर्न अगर इन्वर्स प्रोसेस से हम लोग जाएंगे तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन से साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ पर साइन एक्स के साथ एक कांस्टेंट फंक्शन भी होता, तो ऐसे कंडीशन में अब डिफरेंशिएशन क्या होता जानते हैं हम लोग। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते प्लस हमारे पास ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये डिफरेंशिएट होता। तो आपको पता है साइन एक्स की डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाती, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, अल्टीमेटली रिजल्ट तो कॉस एक्स ही आता। तो इट मीन्स कहने का सेंस ये निकल जाता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये भी हमारा कॉस एक्स आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि साइन एक्स को सिंपली डिफरेंशिएट किया तो भी कॉस एक्स है, और साइन एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ रही है। तो इसीलिए जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना तो फाइनली इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ तो आप साइन एक्स तो लिखेंगे ही और साथ ही साथ कांस्टेंट सी भी अप्लाई कर देंगे, और ये जो सी है ना, ये सी यहाँ पर कहलाएगा कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। ये हम लोग सी के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया एक एग्जाम्पल के नज़रिए से कि किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में कनेक्शन दे दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के नज़रिए से देखते हैं। आपको पता होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन एक्स की इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएंगे।
ठीक है। और अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया ना कि जब भी फाइनल रिजल्ट अगर इंटीग्रेशन के लिखी जाएगी तो उसके साथ साथ हम लोग एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। तो फाइनली लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन के बाद हम लोगों को कांस्टेंट यूज़ करना है, तो ये हम लोग कांस्टेंट सी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर फर्दर आप आइए, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स होती है। तो अगर इसी ग्राउंड पर हम लोग सेक स्क्वायर एक्स की बात करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की रिस्पॉन्स है। फिर आप आइए, डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होती है। तो अगर आप यहाँ से ई टू दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन की बात कीजिएगा तो ये ई टू दी पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। अगेन फिर आपको पता है डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वन बाई एक्स। तो यहाँ से अगर हम लोगों को वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन देनी है तो वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लॉग ई बेस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हम लोगों को यहाँ दिख रहे हैं, है ना। पहला रिजल्ट देखिएगा, पहला रिजल्ट है आपका कॉस एक्स की इंटीग्रेशन, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हो गई साइन एक्स। दूसरा रिजल्ट साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स, ई टू दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, एंड वन बाई एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ई बेस एक्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा हम लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हम सभी लोगों को पता है और अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल था डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, और एक्स टू दी पावर एन की डिफ्रेंशिएशन आई थी एन एक्स एन माइनस वन, है ना। अब देखिए, अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से मान लिया जाए कि अगर हम लोगों को इस फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करनी है, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी, तो बताइए जो कांस्टेंट होता है उसे साइन ऑफ डिफ्रेंशिएशन से बाहर करते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, एन प्लस वन, और ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो वन बाई एन प्लस वन लिख दीजिए, और ये डी बाई डी एक्स आ गए, और एक्स पर पावर क्या लिखा जाएगा, एन प्लस वन लिखा जाएगा, है ना। फिर ये कितने आ जाएंगे, वन बाई एन प्लस वन। अब बताना एक्स पर पावर एन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन होती है ना। यहाँ से एक्स पर पावर एन प्लस वन है ना, इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो ये एन प्लस वन एक्स पर पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये मिल गया। अब बताइए, इस n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, वन और वन कैंसिल, तो फाइनली अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोगों को पता चल गया डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ से एक बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट हमें मिलता है, x पर पावर n डी एक्स की इंटीग्रेशन, और ये क्या मिलती है, x पर पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लग जाएगा, n की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती है, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो आपका ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना, नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्री लेवल की डिस्कशन हो गई। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एक्स पर पावर एन डी एक्स की इंटीग्रेशन। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं हमारे बेसिक इंटीग्रेशन के। तो अब चलिए सारे फॉर्मूले को एक जगह कलेक्ट करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला, यहाँ से देखिएगा क्या क्या बेसिक फॉर्मूला आ गया। तो पहला फॉर्मूला हम लोगों ने ये देखा, x पर पावर n डी एक्स, ये कितने मिल गए, x पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। सेकेंड फार्मूले की बात करते हैं, सेकेंड फार्मूला cos x डी एक्स, cos x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, sin x प्लस सी। थर्ड फार्मूला
थर्ड फॉर्मूला आप आइए साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन तो ई टू दी पावर एक्स ही होती है। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूले की बात करते हैं, तो 1/x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग ई बेस एक्स प्लस सी, इतना मिल जाएगा। ये 5 फॉर्मूले जो है ना इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं। अब बाकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारा ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जब फिज़िक्स में मोशन चैप्टर पढ़ोगे, मोशन चैप्टर तो मैं स्टार्ट करूँ, मोशन चैप्टर में आप क्लियर पढ़ना, जो शुरू की ही चीज़ें हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, उसमें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे एक्स पर पावर एन डी एक्स की अलग अलग केसेस। हमारे पास से फॉर्मूला, मेन फॉर्मूले के फॉर्म में क्या आ गया, तो मैं बात करूं, यहाँ से मेन बन गया हमारा एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, जिसका एक्सप्रेशन आ गया एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अब एन की वैल्यू रखिए, तो मान लिया जाए कि अगर एन की वैल्यू हम लोगों ने 1 रख दी, तो 1 रख दी तो एक्स डी एक्स आ गए। तो बताइए यहाँ पर एन के लिए 1 ही ना है, एक्स डी एक्स के लिए। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको किस तरह से लिखूँगा, इसको इसी तरह से ना लिखूँगा, एक्स पर पावर 1 इंटू डी एक्स। तो ये मेन फॉर्मूले से कितना आएगा, एक्स टू दी पावर एन का क्या है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, एक्स टू दी पावर 2/2 प्लस सी। ये हमारे पास एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक्स डी एक्स के बाद अगला टर्म है एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए बात करते हैं, तो ज़रा देखना, एन की जगह पर 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एक्स टू दी पावर 3/3 आ जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, तो मान लीजिए कि आपके पास एक्स क्यूब डी एक्स है, तो अब एन की जगह पर 3 है ना, तो एन की जगह पर 3 है, तो एक्स टू दी पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर 4/4। और प्लस सी आप लिख सकते हो, यहाँ भी आप प्लस सी दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर एक्स टू दी पावर -3 है और ये डी एक्स है, तो एक्स टू दी पावर -3 को आप और क्या लिख सकते हो, 1/x टू दी पावर 3 dx भी लिख सकते हो। तो बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स टू दी पावर -3 है ना, तो एक्स टू दी पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 1, तो एक्स टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, ये कितने आ जाएंगे, माइनस ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इतना मिल सकता है हम लोगों को। अब अगर मान लिया जाए यहाँ से 1/x स्क्वायर डी एक्स है, तो 1/x स्क्वायर को क्या लिखिएगा, x पर पावर -2 dx लिखिएगा। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये x टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, कहाँ से ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसी बेसिक फार्मूले से आ रही हैं, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पर n की जगह पर -2 है, इसीलिए आ गया एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। जब ये सॉल्व कीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा एक्स टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, ये लिखना होगा, तो ये हमारे पास माइनस एक्स टू दी पावर -1, जिसको अगर लिख सकते हैं आप तो 1/x भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये एक और रिजल्ट हमारे पास आ गए, 1/x स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी, -1/x आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल का काम करता है, एक्स पर पावर n dx, जो कि एक्स पर पावर n+1/n+1 होता है। और ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ तक कंसिडर कर लिए। आई थिंक इतना क्लियर होगा आप लोगों को।
और ये चीज़ अगर क्लियर है तो समझ लीजिए इंटीग्रेशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के पास आ चुकी है। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वे में आएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखिए चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ऐड करते हैं। इंटीग्रेट दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, लिखता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx। ये क्वेश्चन दिया गया। बहुत ही आसानी से ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए डिफरेंशिएशन वाली वीडियो लेक्चर में आपको मैंने सिखाया था कि जब आपको इस तरह के एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता था तो हर टर्म को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ भी जब इंटीग्रेशन करना होगा ना हम लोगों को, तो हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। तो बताइए पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये जो डी एक्स आप देख रहे हैं, ये डी एक्स तो हर टर्म के साथ में आएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने पहला टर्म दे दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2x dx प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 5 dx आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे अगर नॉर्मल तरीके से सोचिएगा तो ये dx हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैंने dx को हर टर्म के साथ रखा है। अब यहाँ से देखना एक्स स्क्वायर dx को रहने दिया। जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन में अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता था तो उस कांस्टेंट को साइन ऑफ डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते थे। यहाँ इंटीग्रेशन में भी वही काम करते हैं, जो कांस्टेंट है उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाएगा और x वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, dx वाले टर्म को इंटीग्रेट कर दीजिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर, क्या ये x पर पावर n का फॉर्म नहीं है? और हमने ऑलरेडी इसकी इंटीग्रेशन कर रखी है। इंटीग्रेशन आप देखिए एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी दिखाई दे रही है एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स की इंटीग्रेशन कितनी दिखाई दे रही है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो आप देखना एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अगर लिखनी है तो ये एक्स क्यूब बाई 3 लिख दिया, -2 इंटू एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगी, प्लस 5। देखिए dx है ना, dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है। ये मैंने बताया नहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। dx की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x हो गई। अब जो कैंसिल होने वाला पार्ट है कैंसिल कीजिए। तो बताइए तो फाइनली कितने मिल गए, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये देखिए ये सबसे लास्ट स्टेप हुआ ना इंटीग्रेशन का, फाइनल रिजल्ट हुआ। तो जब आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे ना तो लास्ट में ऐड कर देना कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। कितना आसान है। अब ज़रा देखो dx की इंटीग्रेशन में बता दूँ x कैसे आता है। तो यहाँ से ध्यान देना इंटीग्रल ऑफ dx, क्या इंटीग्रल ऑफ dx को 1 इंटू dx नहीं लिख सकते हैं आप? 1 को x टू दी पावर 0 इंटू डी एक्स लिखिएगा, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 तो 1 ही होता है, x के टर्म में लिख दिया। अब बताइए ये x पर पावर n का काम करेगा, n की जगह पर 0 हो गया। तो x पर पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती थी, x पर पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये x टू दी पावर 1 बाई क्या आ गया 1, तो ये तो डायरेक्ट x मिल गया ना, आ गया ना। dx की इंटीग्रेशन कितनी आ गई, x आ गई। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठाया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास दिए गए हैं 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 dx। चलिए ये सिंपल सा एक साधारण सा क्वेश्चन। तो आपको बताया ना मैंने, इंटीग्रेट करना है तो इंडिविजुअली हर टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 dx लिख दिया हम लोगों ने। अब 4 कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए और ये एक्स क्यूब dx आ गए, -3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था, बाहर किया एक्स स्क्वायर dx प्लस 2, ये कितने आ जाएंगे x dx आ जाएंगे। और फिर फर्दर यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये -4 इंटीग्रल ऑफ dx हम लोग इतना रख सकते हैं ना। अब देखिए आगे क्या होगा, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन। तो बताइए एक्स क्यूब, एक्स पर पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है,
एक्स पर पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स पर पावर 3 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन माइनस 3 इंटू एक्स पर पावर 2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस वन प्लस 2 इंटू, यहाँ देखिएगा तो आपको एक्स के ऊपर पावर 1 छिपा हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन माइनस 4 डी एक्स की इंटीग्रेशन तो एक्स बता दी है हमने। अब बोलिए ये कितने मिल गए 4, और ये एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 माइनस 3 एक्स टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 2 बाई 2 माइनस 4x। बताइए 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, है ना। तो फाइनली जो रिज़ल्ट आया हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद, ये रिज़ल्ट कितने आ गए, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और लास्ट में c दे देते हैं हम लोग, पता ही है कांस्टेंट फॉर इंटीग्रेशन, ये हमारे पास मिल गए। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब आप आइए एक और क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन 3। मान लिया जाए कि यहाँ से दिए गए हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये दिए गए, और हम लोगों को इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया जाएगा, मैंने पहले ही बोला इंडिविजुअली हर टर्म को इंटीग्रेट करना। 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, और माइनस डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स आ गए। इसको रीअरेंज कर कर अगर हम लोग लिखेंगे तो पहला टर्म तो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स सही है, 2 कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर किया तो 1 बाई एक्स डी एक्स आ गए, 3 कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर मिल गए, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। अब बताइए 1 बाई एक्स स्क्वायर, हालांकि ये इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, देख लीजिए ऊपर में सॉल्व किया हुआ होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर दिखा आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं तो हम लोग फाइनली रिजल्ट तक कितना पहुँचते हैं, -1 बाई एक्स तक पहुँचते हैं। तो चलिए 1 बाई एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अगर हम लोगों ने कर दी तो ये हमारा -1 बाई एक्स हो गया, -2 1 बाई एक्स। देखिए 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन एकदम शुरू में मैंने आपको सिखाया, यहाँ आप देख सकते हैं 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन ये है, ये रिज़ल्ट आप याद रखना, log e बेस एक्स होता है 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन। तो क्या हम लोग अब यहाँ से 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन के लिए कितना लिख सकते हैं, log e बेस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, एक्स पर पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 से, माइनस डी एक्स की इंटीग्रेशन x हो गई, 3 और 3 भी कैंसिल हो गए। तो बताइए फाइनल रिस्पॉन्स क्या मिला, -1 बाई एक्स माइनस 2 लॉग ई बेस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड निकलते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई 5x पर पावर 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 7x पर पावर 4 बाई 5 dx। सपोज इस तरह का कोई फंक्शन और हम लोगों को इसे इंटीग्रेट करना, तो वही पुराना स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बाई 5 इंटू एक्स पर पावर 2 बाई 3 dx, पहला टर्म हो गया, माइनस दूसरा टर्म 4 बाई 7 इंटू एक्स टू दी पावर 4 बाई 5 dx, इतने मिल गए। अब जो कांस्टेंट है उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए, 3 बाई 5 कांस्टेंट आ गए, 1 बाई एक्स टू दी पावर 2 बाई 3 dx माइनस 4 बाई 7 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 बाई 5 dx, इतने मिल जाएंगे, है ना। अब बताइए ये 3 बाई 5 आ गए, एक्स टू दी पावर माइनस 2 बाई 3 dx आ जाएगा, माइनस 4 बाई 7 आ गया, एक्स टू दी पावर माइनस 4 बाई 5 dx आ जाएगा।
अब बताओ ये एक्स पर पावर एन ही ना है ये, तो एक्स पर पावर एन की इंटीग्रेशन तो आती है ना हम लोगों को। जब आती है तो लिखिए 3/5 एक्स पर पावर एन क्या आ जाएगा, एक्स पर पावर एन प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1 माइनस 4/7, और यहाँ भी तो वही चीज़ें आ जाएंगी ना, एक्स पर पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। इतने देख लिए हम लोगों ने, तो ये 3/5 आ गए। अब बताइए एक्स पर पावर -2/3 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 आएगा, और यहाँ से भी ये 1/3 आ जाएगा, -4/7 इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स पर पावर 1/5 आएगा, और यहाँ से भी ये 1/5 आएगा। आपको पता है ये 3 न्यूमरेटर पर आएगा, कहाँ आएगा, न्यूमरेटर पर, और यहाँ से ये 5 भी न्यूमरेटर पर आएगा, है ना। 6-7 क्लास की मैथमेटिक्स से आप जानते होंगे। तो ये 3/5 आ गए, और ये 3 इंटू एक्स पर पावर 1/3, डिनोमिनेटर में तो 1 है, -4/7, और ये कितने आ जाएंगे 5 इंटू एक्स पर पावर 1/5, डिनोमिनेटर में तो 1। तो ये बताओ ये कितने आ गए 9 इंटू एक्स पर पावर 1/3/5 माइनस ये 20 इंटू एक्स टू दी पावर 1/5/7 लास्ट टर्म रहा, और यहाँ पर फिर हम लोग कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, और ये हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो गया। कितनी आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन के रिजल्ट को लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, वेरी गुड। कुछ इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लिया जाए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5, मान लो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दे रहा है 2x² माइनस 3/x पर पावर 3 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हम लोगों को। ओके, तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इस इंटीग्रेशन के लिए एक चीज़ तो आपको याद रखना होगा, अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा a - b का होल क्यूब, ये पढ़ा था a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ ये होता है हमारा a - b का होल क्यूब। और अगर किसी क्वेश्चन में a प्लस b के होल क्यूब की ज़रूरत पड़ गई तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ इतना लिख दीजिएगा, है ना। और अब अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन के फॉर्मेट की बात करेंगे तो ये a - b का होल क्यूब है ना, तो a - b के होल क्यूब पर हम लोगों को रखना है। तो ये बताइए इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो एक काम करो, सबसे पहले हम लोग 2x² माइनस 3/x के होल क्यूब की बात करते हैं। तो ये a - b का होल क्यूब है, तो ये लिखिएगा a³ 2x² का क्यूब माइनस 3 इंटू a² 2x² का स्क्वायर इंटू b 3/x प्लस 3 इंटू a इंटू b² 3/x का होल स्क्वायर माइनस b³ 3/x पर पावर 3, इतना सेट कर दिया। देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से सेट हो जाएगा इतना, है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसे ही तो सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप आओगे तो ये 2 पर पावर 3 आएगा और x² पर भी पावर 3 आएगा, तो 2 पर पावर 3 8 आ गया, और x² पर पावर 3 तो ये तो 6 आ जाएगा। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये जो पावर है ना 2 और 3 ऐसे कंडीशन में ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होगा, पता तो होगा आपको। उसके बाद -3 इंटू, ये बताइए यहाँ से ये 2 का स्क्वायर आएगा और x का स्क्वायर कीजिएगा तो x पर पावर 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, और ये x पर पावर 4, यहाँ से 3/x मिल गए, प्लस 3 इंटू 2x², और यहाँ से आप बात करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x², तो 9/x² आ गए, माइनस 3 का क्यूब 27, और ये x³, इतने दिख रहे हैं हम लोगों को। चलिए अब सॉल्व करते हैं, तो ये आ गए 8x³ माइनस x से x⁴ कैंसिल, 3 बच गया तो 36x³ आ जाएगा, 36x³। अगला टर्म अब आप आ जाइए
नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 54 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, है ना, कैंसिल कर दिया तो बच गए क्या, 54 डायरेक्ट आ गए, माइनस ये कितने आ जाएंगे, 27/x³ आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो 2x² माइनस 3/x का क्यूब है, 2x² माइनस 3/x का क्यूब, ये 8x⁶ माइनस 36x³ प्लस 54 माइनस 27/x⁻³ इतना आ गया। अब बताइए आपको इसी का ना इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करेंगे 2x² माइनस 3/x³ dx की, तो ये कितना इंटीग्रेशन लिखोगे आप, 8x⁶ माइनस 36x³ प्लस 54 एंड माइनस 27/x³, ये dx आ जाएगा। इस तरह से हम लोग तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए इंटीग्रेशन के लिए क्या तरीका है, हर टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है। 8x⁶ dx माइनस 36x³ dx प्लस 54 इंटू dx माइनस 27/x³ एंड dx, इतने मिल गए। अब देखिए अब क्या है, कांस्टेंट तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, x⁶ dx 36 भी बाहर हो जाएगा, x⁻³ dx प्लस 54 dx को इंटीग्रेट कर दिया माइनस 27, ये 1/x⁻³ dx हो गया, है ना। अब बताइए नॉर्मल फार्मूले के बेस पर ये x पर पावर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 6 + 1 माइनस 36, तो ये x⁻³ 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, है ना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है x⁻n dx जो होता है वो x⁻n+1/n+1 के फॉर्म में होता है, इसीलिए उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। प्लस 54 और dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, x ही ना होती है, तो ये 54x लिख दीजिए। अब बताइए माइनस 27, ये x पर पावर -3 होगा, अगर इसको लिखेंगे तो x पर पावर -3 लिखेंगे, और x पर पावर -3 का क्या आ जाएगा, -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1। चलिए फाइनल रिजल्ट दीजिए, तो 8 x पर पावर 7/7 माइनस 36 x पर पावर 4/4 प्लस 54x माइनस 27 x पर पावर -2/-2। ये बताइए माइनस माइनस तो प्लस होने वाला है, तो ये आ जाएगा 8x पर पावर 7/7 माइनस ये 4 से 36 9 टाइम्स में आ जाएगा, 9 इंटू x⁴ 54x माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, तो ये 27/2, और x पर पावर -2 को लिखेंगे तो x² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ C दीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों को आंसर मिल गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ से देखिए क्या किया, सिंपल, जो आपके पास इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है और इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये, कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया था, ये 5। चलिए एक क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन 6। मान लिया जाए इंटीग्रेशन करना हम लोगों को, है ना, और ये दिया गया है x पर पावर 5/4 माइनस 2 sin x प्लस 3 इंटू e⁻x प्लस
4/3x एंड dx। ये क्वेश्चन दिया गया, इंटीग्रेट करना। तो हम लोग पहले ही जानते हैं, क्या जानते हैं, इंडिविजुअल हर टर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, x पर पावर 5/4 dx माइनस फिर कितने आ जाएंगे 2 sin x dx आ जाएंगे, प्लस फिर क्या आ गया 3 इंटू ई टू दी पावर x dx आ गया। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा 4/3x dx आ गया, है ना। अब देखिए, अब आगे क्या लिखिएगा, x टू दी पावर 5/4 dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा sin x dx, प्लस यहाँ से 3 कॉन्स्टेंट हैं, तो ये कितने आ जाएंगे ई टू दी पावर x dx, प्लस 4/3 कॉन्स्टेंट है, ये हमारा कितना आ जाएगा 1/x dx, इतने आगे, है ना। अब आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे करोगे, x टू दी पावर 5/4 है, तो x टू दी पावर n की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो ये 5/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/4 प्लस 1 माइनस 2। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स, शुरू में मैंने बता दिया है, प्लस 3 ई टू दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई टू दी पावर एक्स प्लस 4/3, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ई बेस एक्स होती है ना। सारी चीज़ आप जान रहे हो। अब यहाँ से देखो x टू दी पावर ये क्या आएगा 9/4, और यहाँ 9/4, माइनस माइनस प्लस आ गए, ये 2 cos x आ गया, ये 3 इंटू ई टू दी पावर x आ गया, 4 log e बेस x/3 आ गए। तो ये अब लिखिएगा, तो ये जो 4 है हमारा, ये 4 तो न्यूमरेटर में आएगा ना, तो ये 4 इंटू एक्स पर पावर 9/4/9 प्लस 2 cos x प्लस 3 इंटू ई टू दी पावर x प्लस 4 log e बेस x/3, और सबसे लास्ट स्टेप है तो c लगा दीजिए, और यही हमारा आंसर हो गया। ये इंटीग्रेशन हमारी हो गई। तो इस तरह से कुछ इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको सिखा दिया कि बेसिक इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आपको इतना तो आइडिया लगा ना कि बेसिक इंटीग्रेशन में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना हम लोगों को। अगर हम लोगों का नॉर्मली फॉर्मूला याद है तो उस फॉर्मूले के ग्राउंड पर हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन को तो कर ही सकते हैं, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों में से जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे ना, ज़रा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपका आंसर वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, यस, ज़रा देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं ना। जो क्वेश्चंस आपको अभी कर लेने हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उसी के ग्राउंड पर ये क्वेश्चन दिया गया, सारा क्वेश्चन उसी के ग्राउंड पर दिया गया है। तो देखिए फ़िलहाल मैंने 6 क्वेश्चन अभी दे दिया है, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ई जो मार्क किया गया है ना, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिएगा, उम्मीद है कि आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन ई लिया जाए। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर ई है, इसकी सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन ई क्या कह रहा है, ज़रा क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारा दिया गया ना 1 + 2x पर पावर 3 डिवाइडेड बाई x पर पावर 4 dx, ये दिए गए। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने a + b का होल क्यूब अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है ना। ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था a + b के क्यूब के लिए। तो ये मैंने क्या बताया था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये बताया था। इसी ग्राउंड पर अगर आप यहाँ से 1 + 2x पर पावर 3 लिखिएगा तो ये 1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू 1² इंटू 2x आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x पर पावर आप 3 लिख सकते हैं। तो बताइए ये 1 +
2x पर पावर 3 कितने आ गए 1, प्लस ये कितने आ जाएंगे 6x, प्लस ये कितने आ जाएंगे 12x², और ये हमारा आ गया 8x³। अब बताइए तो ज़रा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 + 2x पर पावर 3 डिवाइडेड बाई x पर पावर 4 कह रहा है ना। तो क्या इसको ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं 1 + 6x + 12x² + 8x³ डिवाइडेड बाई x⁴। अब बताइए अगर आगे लिखना होगा तो क्या आप ऐसा नहीं लिखेंगे 1/x⁴, 6x/x⁴, 12x²/x⁴, 8 × x³ है ना, इतना आ गया। अब ज़रा ध्यान देना, x से x⁴ कैंसिल 3 आ गया, x² से पावर 4 कैंसिल 2 आ गया, x³ से 4 कैंसिल 1 आ गया, है ना। तो अब रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/x⁴ + 6/x³ + 12/x² + 8/x, इतने फाइनल एक्सप्रेशन आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पर। तो यहाँ से अगर हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2x³ डिवाइडेड बाई x⁴ dx लिखने हैं, तो क्या बताइए, ये अब ऐसा नहीं लिखा जा सकता है 1/x पर पावर 4 + 6/x⁴ + 12/x² + 8/x और ये dx। चलिए बहुत बढ़िया, जब इतना आ गया तो अब देखिए, अब इंडिविजुअली हर टर्म को सेपरेट कीजिए। तो 1/x⁴ dx आ जाएंगे, 6/x⁴ dx आ जाएगा, 12/x² dx आ जाएगा एंड प्लस 8/x dx आ जाएगा। इतने मिल गए। अब जो कांस्टेंट होता है उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं हम लोग। तो पहला टर्म तो वैसा ही रहने दीजिए 1/x⁴ dx, 6 कांस्टेंट है बाहर कीजिए तो ये 1/x³ dx आ जाएगा, 12 कांस्टेंट है बाहर कीजिए तो ये 1/x² dx आ जाएगा, 8 कांस्टेंट है तो ये 1/x dx आ जाएगा। अब यहाँ से x⁴ जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो बताइए ये हमारा क्या लिखा जाएगा, x⁴ -4 × dx आएगा, 6 × ये x⁴ -3 dx आएगा, प्लस 12 × x⁴ -2 dx आएगा, प्लस 8 और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है log e/x, लिख दिया। x पर पावर -4 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x पर पावर -4 + 1 -4 + 1, 6 × x पर पावर -3 + 1 -3 + 1 प्लस 12 × x पर पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस 8 log e/x आ गए, है ना। तो ये x⁴ -3 डिवाइडेड बाई -3 प्लस 6 x⁴ -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 12 x⁴ -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 8 log e/x हो गए। तो ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/3 × x⁴, ये -2 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 3/x², x पर पावर -2 को हम लोग 1/x² का फॉर्मेट दे सकते हैं, x² डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारा -12 और x⁴ -1 को 12/x के फॉर्मेट में लिख दिया, और ये प्लस log e/x, और लास्ट स्टेप में कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम लोग, और यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए आई थिंक इतना आंसर भी दिया हुआ होगा। चलिए सेक्शन ई को मिलाइए, तो देखिए तो सेक्शन ई ज़रा, सेक्शन ई में क्या देखिए 1/3x³ 8 log x -3/x² -12/x, इतना ही ना है।
अब यहाँ से देखिएगा -1/3x³ -3/x² -12/x प्लस 8 log e बेस x आ गया, डेट्स इट, ओवर। तो अगर हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया तो हमारा एक सेक्शन इंटीग्रेशन का कंप्लीट हो गया है, और वो है हमारा कि बेसिक इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये आपका बेसिक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, है ना। बहुत ही फंडामेंटल चीज़। देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दो टॉपिक ऐसी है कि टाइम टू टाइम अगर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा ना तो थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें ऐड ही करता चला जाऊंगा, ताकि आप लोगों को किसी भी लेवल में परेशानी ना हो। डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अगर फिज़िक्स के क्वेश्चन में अच्छी तरह से इन्वॉल्व कर दिया गया है तो वो परेशान ना करे। तो वक्त की कमी की वजह कर अभी रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं, लेकिन रेगुलर वीडियो धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा वीडियो आती चली जाएगी, और आपकी एक अच्छी मैथमेटिकल टूल्स की एक शानदार वीडियो आप सभी लोगों के पास अवेलेबल रहेगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही रैप अप करते हैं, और जो असाइनमेंट मैंने यहाँ पर लिख कर दिए हैं वो असाइनमेंट सारे आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग, थैंक यू।